Hi guys, so welcome back. So in this video, I am going to cover another auto ancillary company है, that is VM Industries करके. So हमने we have already looked at companies like Lumax Auto, Lumax Industries, SGS Enterprise को देख लिया. अभी in this video I'm going to cover another company that is VM Industries जो it is a direct competition to company like Lumax Industries. ठीक है, Lumax Auto नहीं, Lumax Industries को direct competition है. क्यों? क्योंकि लूमैक्स इंडस्ट्रीज भी इट इज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग बनाता है. आपका क्या बनाता है? ऑटोमेटिव लाइटिंग वाले सेगमेंट में. तो बेसिकली आपका जो हेड लैम्प्स, टेल लैम्प्स, फॉग लैम्प्स, ब्लिंकर्स हो गया, दे आर ऑल्सो अदर सेगमेंट एज वेल, रेयर व्यू मिरर्स हो गया. तो मेजरली उनका फीएम का अगर देखो 48% जो उनका जो रेवेन्यू आता है दैट कम्स फ्रॉम ऑटोमेटिव एलईडी लाइटिंग्स. ठीक है, एलईडी वाला लाइट होता है और एक आपका कन्वेंशनल हैलोजन वाला लाइट्स होता है, राइट. तो एलईडी वाला जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ 48%. फिर नॉर्मल जो कॉन्ट्रीब्यूशन हैलोजन वाला कन्वेंशनल लाइट्स दैट इज अराउंड 27%. रेयर व्यू मिरर्स उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इज अराउंड 11%. एंड दूसरा एक सेगमेंट है उनका प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स वाला, उसमें वो फेंडर्स एंड सब भी बनाता है. ठीक है, कवर्स जैसा हो गया. तो फेंडर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके टायर के जस्ट ऊपर अगर आप लगता है आपका फॉर प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, तो दैट इज आपका फेंडर्स. तो दैट इज अराउंड 9-10%. दूसरा भी है, ठीक है, फेंडर्स खाली नहीं है, मतलब शीट मेटल पार्ट्स, वेरियस अदर थिंग्स एज वेल. सो मेजरली एलईडी लाइटिंग वाला प्लेयर है. एंड लूमैक्स इंडस्ट्रीज भी है दैट इज ऑल्सो इनटू लाइटिंग वाला सेगमेंट. एंड इनका सेगमेंट मिक्स अगर देखो तो लूमैक्स इंडस्ट्रीज जो था उसका मेजरली जो क्लाइंट्स थे, ठीक है, दे दैट वर पैसेंजर व्हीकल के क्लाइंट्स, मतलब फोर व्हीलर जो महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी हो गया, हुंडई हो गया, ये सब उनके मेजर फोर व्हीलर्स में उनका ज़्यादा प्रेजेंस था. इनका देखो तो दे हैव क्लाइंट कॉन्सेंट्रेटेड इन द टू व्हीलर वाला सेगमेंट. तो 97% जो रेवेन्यू आता है दैट कम्स फ्रॉम द क्लाइंट्स विच आर इनटू सेलिंग ऑफ उनके जो ओईएम्स है. ठीक है, सिंपली अगर देखो तो 97% जो रेवेन्यू है दैट कम्स फ्रॉम टू व्हीलर के ओईएम्स. एंड द फोर व्हीलर इज जस्ट 3%. वो बोल रहा है वहाँ पे भी वो एक्सपांड कर रहा है एक साल से ग्रेजुअली. पहले 1-8% भी नहीं था उनका, वो है नाउ रीच अराउंड 3% फोर व्हीलर का. एंड वो बोल रहा है अराउंड 5-6% हो जाएगा इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स. एंड उनके टॉप क्लाइंट्स एज ए टोल्ड टू व्हीलर्स के ज़्यादा है. तो होंडा हो गया, होंडा मोटर, होंडा टू व्हीलर्स वाला सेगमेंट, राइट. फिर टीवीएस हो गया, यामा हो गया, फिर आपका हार्ली डेविडसन हो गया, रॉयल एनफील्ड का जो रॉयल एनफील्ड हो गया, जो आइशर मोटर्स जो उनका पेरेंट कंपनी है उसका अंदर जो रॉयल एनफील्ड का जो ब्रांड है उसके लिए दे मेक्स हेडलाइट्स, टेल लैम्प्स, ब्लिंकर्स, फॉग लैम्प्स जो भी है उसको सप्लाई करता है. फिर हीरो हो गया. फिर टू फोर व्हीलर्स में भी है, राइट, महिंद्रा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, हुंडई हो गया, एंड फोर्स मोटर्स. ठीक है, फोर्स मोटर्स के वो जो आपके ट्रैवलर्स आते हैं, ठीक है, ट्रैवलर्स बसेस जो होते हैं वो जो होता है आपका फोर्स मोटर्स जो बनाता है. तो कमर्शियल व्हीकल वाला जो सेगमेंट है. तो टॉप क्लाइंट्स में एज आई टोल्ड डाइवर्सिफाइड इनका भी अच्छा खासा प्रेजेंस है. एंड इनका अगर आप क्लाइंट मिक्स मेजरली सबसे बड़ा क्लाइंट इज दैट टीवीएस. टीवीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन इज 32%. होंडा टू व्हीलर 25%. फिर इंडिया यामा का जो इंडिया वाला जो डिवीजन है, इंडियन सब्सिडरी, दैट इज अराउंड 14%. सुजुकी हो गया 9%. इन रॉयल एनफील्ड का जो रॉयल एनफील्ड आइशर मोटर्स का जो आइशर मोटर विच इज़ द पेरेंट कंपनी, दैट इज़ उनका अराउंड 6-7%. एंड रिप्लेसमेंट वाला मार्केट, मतलब आपका जो आफ्टर मार्केट जो बोलना है, या तो मेंटेनेंस के लिए कुछ रिपेयरिंग कुछ ख़राब हो जाए तो आपको जो बेयर कॉस्ट जो अलग से आपको जो पार्ट्स लगाने पड़ते हैं दैट इज़ अराउंड 5%. एंड अदर्स इज अराउंड 8%. अभी इनके नंबर्स पे आ जाता है. ठीक है, तो ये आप हम लोग ने देख लिया उनका प्रोडक्ट मिक्स, बिजनेस मॉडल क्या है, कहाँ से उनका कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा आता है. एक्सपोर्ट्स भी करता है कंपनी, 2-3% ही एक्सपोर्ट का प्रेजेंट. मेजरली ओईएम्स डोमेस्टिक को ही सप्लाई करता है. एंड वो जो डोमेस्टिक जो ओईएम्स है वो फिर उनके जो बना हुए पार्ट बना हुआ जो व्हीकल है, ठीक है, दैट इज एक्सपोर्टेड. तो वो वही एक्सपोर्ट में काउंट नहीं करता है. अगर वो प्योर खाली कंटेंट बेचता है, व्हीकल बेचता है, तो या तो पार्ट्स जो भी है वही काउंट करते हैं इन दियर एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट. तो इनडायरेक्टली तो एक्सपोर्ट ही हो रहा है. मतलब ये यामा का अगर देखूँ तो, हार्ली डेविडसन का भी अगर देखूँ तो मेजरली, बट they don't count it to exports. So export is just 2%, replacement market is 5%, and OEM domestic को जो सप्लाई करता है that is around 93%. अभी नंबर्स पे आ जाते हैं उनका रेवेन्यूज क्या है फॉर दिस क्वार्टर एंड व्हाट वाज द ग्रोथ. अभी कंपनी का जो ग्रोथ है फॉर क्वार्टर थ्री का अगर देखो तो टॉप लाइन ग्रो बाय 16%, EBITDA ग्रो बाय 25%, एंड पैट ग्रो बाय 34%.
एंड अभी यहाँ पे इनका मार्जिन्स, EBITDA मार्जिन अगर देखो, इट वाज द फर्स्ट क्वार्टर दे हैव रीच्ड 14% प्लस का EBITDA मार्जिन, विच इज़ वेरी गुड। 14%, 14.25 स्पेसिफिकली। लास्ट क्वार्टर, लास्ट ईयर वाई इट वाज अराउंड 13.2। तो उन्होंने बोला ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी से आया है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हुआ है हमारा। और उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स में भी दे हैव गॉन मोर इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा जा रहे हैं, रियलाइजेशंस वर बेटर। ये सब के वजह से their margin have expanded to around 14% plus. PAT margins, last year it was around 8% and this year it has become 9.25% on Q3 versus Q3 basis. अभी 9 मंथ वर्सेज 9 मंथ का अगर हम डेटा देखें तो ऑन 9 मंथ वर्सेज 9 मंथ बेसिस दे हैव ग्रोन बाय टॉप लाइन बाय 15%, 15.7 या 16% के आसपास। EBITDA grew by 16%. EBITDA margins there was around 13.89 था versus 13.38, and PAT में ग्रोथ है 25%। PAT margins were around 9.01 versus 8.19 on a YOY basis। तो कंपनी में मार्जिन एक्सपांशन प्ले आउट हो रहा है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज आपको अच्छा खासा, डिसेंट ऑपरेटिंग लेवरेज इज गेटिंग, इज हेल्पिंग देम टू ग्रो देयर अर्निंग्स एट अ बेटर रेट कंपेयर टू द टॉप लाइन, बिकॉज मार्जिन एक्सपांशन हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे अभी ये जो पूरा सेक्टर है, ठीक है, ऑटो 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 एंसिलरी वाला, उसका एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर जो है, बिकॉज जो जीएसटी के जो रैशनलाइजेशन हुआ, रेट कट्स हुए जीएसटी के, इसलिए आपका जो डिमांड है स्पेसिफिकली आपके ऐसे महीने में हुआ था कि जब जब फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन एंड सब स्टार्ट होता है, दिवाली हो गया, दशहरा, ये सब टाइम के आसपास ही आपके रेट कट्स हुए थे, द जीएसटी रैशनलाइजेशन, जीएसटी के कट्स हुए थे। तो डिमांड अच्छा था, पहले पहले भी अच्छा था, तो उससे और देयर वाज अ बूस्ट अप इन द डिमांड ऑफ द ओईएम्स व्हीकल्स का। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के आप नंबर्स देखो, दैट वर गुड। जो भी ओईएम्स है उसके नंबर्स आर कमिंग वेरी गुड। अगर आप लास्ट 3-6 महीने से अगर आप देखो तो कंपनीज आर रिपोर्टिंग गुड ग्रोथ, डिसेंट ग्रोथ। तो इसलिए इनको भी ऑटो एंसिलरी इज अ प्रॉक्सी प्ले टू द ग्रोथ इन द ऑटो ओईएम्स, ठीक है। तो जैसे क्योंकि अगर ज़्यादा सेल होएगा तो ज़्यादा गाड़ी बिकेगी तो उसमें लाइट्स भी लगेंगे, उसके अंदर भी आपको एलईडी लाइट्स लगेंगे, आपको डैशबोर्ड्स का सेल्स बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली जो भी पार्ट्स लगते हैं, राइट। तो दैट इज़ अ इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ टू दीज कंपनीज। अभी और एक अगर आप देखो, इनका भी जब पहले उतना कुछ ग्रोथ आता नहीं था इन द ओईएम्स, तब भी दे यूज टू ग्रो एट 15-20%। क्यों? क्योंकि दे वर इंक्रीजिंग देयर कंटेंट पर व्हीकल या किट वैल्यू जो बनना है। उसका मतलब क्या कि एक ही गाड़ी में वो अगर 5 यूनिट्स ऑफ लाइट सप्लाई कर रहे थे पहले, वो अराउंड 10 यूनिट कर डाले उन्होंने। मतलब क्या, अभी वो दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द इंटीरियर एम्बियंट लाइटिंग का पार्ट्स, ठीक है। अभी गाड़ी के अंदर भी अभी नए नए गाड़ी के अंदर भी अच्छा खासा सब लाइटिंग पे खर्चा कर रहे हैं। फिर आपके फीचर्स नए नए एडअप कर रहे हैं, नया नया चेंजेस कर रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन का थीम बढ़ रहा है। कंपनीज जो भी प्लेयर्स है या जो भी कस्टमर्स है, दे आर डूइंग सम मॉडिफिकेशन, एडिशन कर रहे हैं इन देयर कार्स, चेंजेस कर रहे हैं। तो इसलिए द दैट इज हेल्पिंग देम टू इंक्रीज दर कंटेंट पर व्हीकल या किट वैल्यू जो भी बोलना है। फिर पहले आपके कार्स में अभी स्पेसिफिकली देखूँ तो, और अगर एक कंपनी जैसे पहले सीट्स भी आपके वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आते थे, एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स करके कंपनी है, दैट इज इनटू मेकिंग आपके सीट स्ट्रक्चर, सीट रिम्स एंड सब बनाता है, ठीक है। तो अभी वहाँ पे भी वहाँ से भी आपको हवा आता है, तो ये सब जो उसका महंगा आता है, राइट, तो वो सीट सब थोड़ा महंगा रहता है। तो ये सब जो है दैट इज हेल्पिंग ऑल द ऑटो एंसिलरी कंपनीज टू ग्रो एट अ बेटर रेट कंपेयर टू दर ऑटो ईएम्स। क्योंकि गाड़ी तो आप एक ही बार लोगे, तो मतलब ले लोगे, मतलब एक ही बार में आप उसका अगर 10 रुपये का 10 यूनिट्स ऑफ समथिंग वॉज गेटिंग यूज्ड अगर पीएम का, तो अभी वो 15 कर रहे हैं, 15 ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो वॉलेट शेयर कंपनी का इन विद दर ओईएम्स इज इंक्रीजिंग। उसके बाद आप उनका भी आप प्रोडक्शन का वॉल्यूम भी उन्होंने शेयर किया था ओवरऑल इंडस्ट्री का। तो टू व्हीलर प्रोडक्शन वॉल्यूम वाज अप 15% इन Q3 एंड इन 9 मंथ टोटल अगर देखो प्रोडक्शन वॉल्यूम पूरा टू व्हीलर इंडस्ट्री का, इट वाज अराउंड 19.6 मिलियन यूनिट्स बना है, ठीक है। इन्वेंट्री में सेल हुआ है वो कितना हुआ है वो नहीं हमें मालूम, बट प्रोडक्शन जितना बना है दैट वाज अराउंड 19.6 मिलियन। एंड उसमें से प्रोडक्शन का पीक, ठीक है, प्रोडक्शन का पीक वाज इन 2019 जब आया था, दैट वाज एट अराउंड 24.5 मिलियन यूनिट्स बनाए थे। तो दे आर एक्सपेक्टिंग दिस क्वार्टर टू क्रॉस दैट 2019 का हाई। तो आप देख रहे हो डिमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस सेगमेंट। एंड पैसेंजर व्हीकल के लिए ऑल्सो नाउ दे आर, अभी आप देखो नंबर प्लेट, आपका जो नंबर प्लेट होता है उसके ऊपर भी अभी छोटे छोटे बल्ब या लैम्प जैसा कुछ लगता है, वो भी नया लाइट हो गया।
फिर आपके रेयर रिफ्लेक्टर्स बनाता है, फॉग लैम्प्स भी बढ़ रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन। ये सब थिंग्स हेल्पिंग देम टू इंक्रीज द कंटेंट पर व्हीकल। एंड ओवरऑल उनका अभी उन्होंने जो पहले उनका गाइडेंस रहता था फॉर मार्जिन्स, वो पहले इट वाज इन द बैंड ऑफ अराउंड 13 to 14%। वो कंपनी बोल रहा है कि अभी गोइंग अहेड एंड FY 2027 में मोस्टली द मार्जिन्स वुड बी अराउंड 14% प्लस फॉर FY 2027 एंड FY 2028 के लिए भी, ठीक है। तो 14% प्लस इज द न्यू रेंज फॉर देयर गाइडेंस, जो अभी अराउंड 13.2 13.4 चल रहा था पहले। एंड नाउ दिस क्वार्टर ओनली दे हैव क्रॉस्ड 14.25% इन दिस क्वार्टर 3 का स्टैंड अलोन अगर देखो तो दे हैव क्रॉस्ड अराउंड 14.25%, 14% क्रॉस कर लिया दे आर एबिटा मार्जिन्स, तो दैट इज गुड। एंड अभी दे आर ऑल्सो डूइंग केपेक्स एज वेल। तो केपेक्स के लिए उनका गाइडेंस है कि ये साल दे आर गोइंग टू डू अराउंड 100 करोड़ वर्थ ऑफ केपेक्स। उसमें से ऑलरेडी इन द 9 मंथ ऑफ FY 2026 दे हैव डन अराउंड 80 करोड़, 20 करोड़ वो करने वाले इन क्वार्टर 4 ऑफ FY 2026। नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए दे आर टारगेटिंग अराउंड 200 करोड़ के आसपास का केपेक्स, मतलब FY 2026 एंड FY 2027 में, बोथ ईयर में, मतलब 200 करोड़ 400 करोड़ टोटल केपेक्स करने वाला है इन FY 2026 एज वेल एंड FY 2027 में एज वेल। टोटल बोल रहा हूँ तो 400 करोड़ आता है, तो दैट इज गुड। एंड उनका करंटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज ऑल्सो अराउंड 77-78% के आसपास, वो भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। अभी उनका मेन जो गाइडेंस है टॉप लाइन का, इट इज़ अराउंड 15 to 20% का ग्रोथ का गाइडेंस है फॉर मीडियम टर्म। अभी यहाँ पे पीयर टू पीयर करते हैं, ठीक है। अब मैंने लूमैक्स वाले वीडियो में भी किया था, इसमें भी कर डालता हूँ। लूमैक्स और फीएम दोनों जो कंपनीज है वो मेजरली लाइटिंग वाले सेगमेंट में प्रेजेंट है। लूमैक्स इंडस्ट्री का बात कर रहा हूँ, लूमैक्स ऑटोटेक नहीं, ऑटोटेक का थोड़ा दूसरा सेगमेंट है। लूमैक्स इंडस्ट्री एंड फीएम इंडस्ट्री दो कंपनी ऑटोमेटिव लाइटिंग में प्रेजेंट है। अभी दोनों का गाइडेंस आप 2 क्वार्टर पहले जाओ, ठीक है, क्वार्टर 1 या क्वार्टर 1 के आसपास, हाँ, दोनों का गाइडेंस क्वार्टर 1 और FY 2026 में दोनों का गाइडेंस था कि भाई हमारा 15-20% के आसपास का ग्रोथ रहेगा फॉर मीडियम टर्म, एंड मार्जिन में एक्सपांशन आएगा दोनों में मार्जिन में तो एक्सपांशन आ रहा है। क्वार्टर 2 में आया कॉन कॉल ऑफ लूमैक्स का कॉन कॉल में कंपनी ने बोला कि हमारा जो गाइडेंस है फॉर नॉट ओनली दिस ईयर बट फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल, हम वो रिवाइज कर रहे हैं, जो 15 से 20% था वो हम रिवाइज कर रहे हैं अपवर्ड्स टू 20 to 25%। अभी लूमैक्स का साइज बड़ा है, ठीक है, लूमैक्स इज ऑलमोस्ट डबल द साइज ऑफ फीएम। लूमैक्स का सेल्स इन FY 2025 वर अराउंड 3400 करोड़, फीएम का सेल्स इन FY 2025 वर अराउंड 2400 करोड़, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल नहीं, 1.5x कितना तो बड़ा है, ठीक है, कंपेयर टू फीएम। Lumax is 1.5 times higher comparatively. So Lumax at a higher base, at a higher size is aiming to grow at 20 to 25%, ज़्यादा ग्रो करने का बात कर रहे हैं कंपेयर टू फीएम। तो यहाँ पे फीएम का मैनेजमेंट थोड़ा कंजर्वेटिव है, एंड वो मतलब कंजर्वेटिव है तो मतलब दे शुड ओवर डिलीवर ऑन देयर गाइडेंस, राइट। 15-20% बोल रहा है तो दे आर इन लाइन विद देयर गाइडेंस। ऐसा नहीं कि खराब है कंपनी, ठीक है, खराब नहीं है, बिल्कुल खराब नहीं है कंपनी, बट जो दो कॉम्पिटिटर्स है उसमें से एक जो कॉम्पिटिटर है, एक कंपनी जो है दैट इज ग्रोइंग एट अ बेटर रेट कंपेयर टू द, एंड साइज भी बड़ा है, ठीक है, साइज बड़ा है एंड कंपनी ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा है कंपेयर टू द छोटा कंपनी जो है जिसका साइज भी छोटा है एंड ग्रोथ भी उसका कम है कंपेयर टू द बिगर कॉम्पिटिटर। तो जैसा हो गया आपका केबल एंड वायर में, आप देखो पॉलीकैब और KE है, ठीक है, पॉलीकैब का कितना ग्रोथ है, अराउंड 46% के आसपास का ग्रोथ है दिस क्वार्टर। KE का ग्रोथ है 21%। अभी ऑपरेटिंग लेवरेज पॉलीकैब को उतना नहीं मिला, ऑपरेटिंग लेवरेज KEI को मिला था, जिसमें उनका पैट का ग्रोथ 32% था, बट पॉलीकैब का ग्रोथ वॉज अराउंड 32-33%, बट दे ग्रू बाय 46%। तो ऑपरेटिंग लेवरेज उनको नहीं मिला, बट ठीक है, वो एक आध क्वार्टर के लिए चलता है, बट नेट आपको टॉप लाइन का ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्जिन तो एक्सपांड उनके भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं हो रहा, पॉलीकैब और KEI का बात करो, बट यहाँ पे दोनों कंपनी में से लूमैक्स एट अ बिगर साइज इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट। अभी इनका पैग रेशियो भी हम निकाल देते हैं, दोनों का 1 ईयर फॉरवर्ड पैग भी ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ रहा है, ठीक है। तो लूमैक्स का हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, उनका पैग रेशियो आ रहा था 1.2 के आसपास। अभी इनका जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, फीएम इज ट्रेडिंग एट अ ट्रेलिंग 12 मंथ, उनका PE रेशियो अराउंड 25-26 के आसपास, एंड उनका अगर फॉरवर्ड PE अगर निकालूँ दैट कम्स टू अराउंड 23-22 टाइम्स के आसपास, ठीक है, ग्रोइंग एट अ 15-16% का जो ग्रोथ आ रहा है। अर्निंग्स में एक्चुअली देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ 25% इन 9 मंथ। तो सिमिलरली अर्निंग में 25% ग्रोथ है, टॉप लाइन में 16-18% ग्रोथ आ रहा है उनका। तो उनका भी अराउंड पैग विद रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ का बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेल्स ग्रोथ इज कमिंग अराउंड 1.1-1.2 टाइम्स के आसपास ही आ रहा है ऑफ फीएम। एंड अगर पैग नॉर्मल जो उसके फॉर्मूला से जाओ तो फीएम का पैग रेशियो वुड भी लेस देन 1 टाइम्स, जस्ट लेस देन 1 टाइम, ठीक है।
क्योंकि अभी 24 का पी एंड दे आर ग्रोइंग एट 25%, ठीक है। तो 0.9 0.9 0.5 के आसपास आएगा। तो ऑलमोस्ट दोनों का लूमैक्स इज एट अराउंड 1.1 टाइम्स एंड फीएम इज एट 0.9 टाइम्स, बट फीएम इज ग्रोइंग एट अ हायर रेट, ठीक है। फीएम का ग्रोथ ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू लूमैक्स। तो लूमैक्स इज ग्रोइंग एट अ हायर रेट, सॉरी, कंपेयर टू फीएम। तो अभी कभी भी कोई कंपनी का आप फॉरवर्ड पैग निकाल दो, ठीक है, तो दोनों का अगर सिमिलर आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, तो यू हैव टू ऑलवेज गो विद अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट हायर रेट, क्योंकि वहाँ पे आपको अर्निंग्स का जो ग्रोथ है या टॉप लाइन का जो ग्रोथ है उसमें आपको कंपाउंडिंग ज़्यादा रेट से होगा कंपेयर टू जो छोटा साइज है एंड छोटा साइज या छोटे स्लोअर रेट से ग्रो कर रहा है, सिंपली अगर देखो तो ऐसा नहीं है कि दोनों का पैग रेशियो सेम है, क्योंकि एग्जांपल दो, एक कंपनी अगर 10% से ग्रो कर रहा है एंड उसका पी 10 है तो उसका पैग रेशियो 1 आया। एक कंपनी 25 का पी पे पर वो 25% से ग्रो कर रहा है तो उसका भी पैग रेशियो नेट नेट तो 1 ही आएगा, राइट। बट वी हैव टू ऑलवेज गो विथ हायर ग्रोथ एंड उसके बाद आप पैग रेशियो कंपेयर करो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों का पैग रेशियो तो सिमिलर ही है, बट ग्रोथ ऑफ लूमैक्स इज बेटर कंपेयर टू फीएम। एंड खाली लूमैक्स ने बोला नहीं, वो एग्जीक्यूट करके भी बता रहे हैं, ठीक है। तो लूमैक्स का भी 9 मंथ का ग्रोथ इज अराउंड 21%, फीएम का 9 मंथ ऑफ ग्रोथ कितना है 16%, 15%, 15-16% एट अ स्मॉलर साइज। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पैग रेशियो, बट खाली पैग रेशियो स्टैंड अलोन बेसिस पे आपको नहीं देखना, आपको जो जी है, ठीक है, पैग रेशियो का जो जी है, अर्निंग्स ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ जो लेना है आपको। सेल्स ग्रोथ में थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करता है क्योंकि खर्चा कंपनी बचा बचा के कितना कम करता है, राइट। ये वो खर्चा बचा के आई गेस थोड़ा मार्जिन तो उनको बेनिफिट मिला, बट अच्छा है वो तो, मार्जिन दैट इज़ गुड फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल, बट वो कितने बार तक कितने कंटिन्यूसली वो कर सकता है वो हमें नहीं मालूम। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पैग रेशियो, बट पहले हमें जी प्रीफर करना है विच इज़ ग्रोथ। सो ठीक है, दिस वीडियो विल कीप इट टिल दिस ईयर ओनली। उसके बाद विल कवर कंपनीज लाइक दूसरे जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है, रेमसन्स हो गया, बहुत सारे कंपनीज कवर करना है। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।